नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक और दलित बेटी की इज्जत लूटी गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी उस दलित बेटी के परिवार वाले उस सब तो लिए न्याय के इंतजार में बैठे हैं कि तब हमारी बेटी तो न्याय मिलेगा और गुनहगारों तो सजा। चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं एक और कहानी का पर्दाफाश। बता दें, यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ थाना रानीगंज की रहने वाले युवती की है, जो मां मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 4 साल से काम कर रही थी। उसके पिता की काफी टाइम पहले मौत हो चुकी थी। उसकी दिव्यांग मां ने बताया, बेटी गुरुवार शाम 6:30 बजे साइकिल से ड्यूटी करने अस्पताल गई। रात 8:30 बजे अस्पताल से फोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं तुरंत वहां पहुंची। वहां अस्पताल के कर्मचारियों ने गेट पर ही मुझे रोक लिया, कहा तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। जब कारण पूछा तो सब तपा गए, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं वहां से वापस घर चली आई। थोड़ी देर बाद अस्पताल की एम्बुलेंस बेटी के शव को लेकर घर पहुंची। आरोपी शव तो घर के सामने छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। जब हमने शव को देखा तो बेटी के शरीर के निचले हिस्से के कपड़े गायब थे। कई जगह पर गंभीर चोट के निशान थे। रात में ही हम लोग रानीगंज थाने पहुंचे। हमने डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। बताया, अस्पताल के डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, विद्या सागर, सहबाज और हॉस्पिटल के मालिक ने बेटी के रेप के बाद हत्या कर दी। इसमें मनोरमा देवी भी शामिल थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कार्रवाई न होने से नाराज 250 ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह अस्पताल पर हमला कर दिया। जमकर तोड़फोड़ की नारेबाजी करने लगे। सूचना पर रानीगंज के सीओ विनय प्रभाकर सानी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सीओ समेत 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीओ के घायल होने की सूचना पर अन्य थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की सूचना पर रानीगंज में सपा विधायक आरके वर्मा मौके पर पहुंचे। उनकी एसपी और सीओ से तीखी बहस हुई। विधायक ने कहा, जब परिवारजनों ने अस्पताल में जवाब मांगा तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। विधायक आरके वर्मा ने कहा, मेरी डीएम और सीओ से बात हुई है। एक मेडिकल पैनल गठित कर वीडियोग्राफी के साथ सबका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मेरी प्राथमिकता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बता दें, मृतक युवती की सहेली ने बताया, अस्पताल का डॉक्टर रात में अस्पताल में लड़कियां बुलाता था। मेरी सहेली ने शिकायत की थी तो उस पर ही उल्टा आरोप लगा दिया था और बोली, मैंने सहेली तो अस्पताल की नौकरी छोड़कर सिलाई सीखने तो बोला था, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। सहबाज और मनोरमा तथा अस्पताल के मालिक आद्यात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1), 103(2) और 35 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बता दें, ये महिला जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, उसका नाम तोमल था। अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी। वह नाइट शिफ्ट में गुरुवार शाम 6:30 बजे साइकिल से अस्पताल पहुंची। वहां पर रात 8:30 बजे उसकी संदिग्ध दिशा में मौत हो गई। आखिर समाज में ऐसी घटनाएं तब तक होती रहेंगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में जस्टिस फॉर तोमल सरोज जरूर लिखना। धन्यवाद। तो फिर यहाँ से कॉल गया हमारे पास, कॉल गया कि तुम्हारी बेटी जहर खा के घर से आई है, तुम जल्दी आओ। तो हम बोले कि अभी हमारी बेटी तो गए, कितनी देर है, हंसी खुशी अच्छे से गए, जहर काहे खाए। अब इतनी देर गए हो गए, साइकिल चला के इतनी दूर से खींच के साइकिल वो खड़ी है। तब हम जब समझ गए कि हमारी बेटी का नाइन, तो हम चिल्लाए लग गए। तो फिर कहाँ वाले जुट के